नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखते हैं बीएससी मैथमेटिक्स का ग्रुप थ्योरी का लेक्चर 4। आज हम लोग दो थ्योरम प्रूव करेंगे, थ्योरम नंबर 15 एंड 16। इससे पहले हम लोग 14 तक थ्योरम देख चुके हैं। आज हम लोग थ्योरम नंबर 15 देखते हैं। थ्योरम है द यूनियन ऑफ टू सबग्रुप इज अ सबग्रुप इफ एंड ओनली इज कंटेन इन द अदर। Any one is contained in the other, that means दो सब ग्रुप लिए हैं H1 एंड H2, तो H1 या तो H2 में कंटेंट करेगा या फिर H2 कंटेंट करेगा H1 में। यही है थ्योरम, इसको प्रूव करना है इफ एंड ओनली इफ है, इसलिए दोनों तरफ से प्रूव करना होगा, फर्स्टली एंड कन्वर्सली। प्रूफ देखते हैं इसका। लेट H1 एंड H2 बी एनी टू सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। H1 और H2 दो सब ग्रुप लिए हैं और सब ग्रुप है तो हम लोग जानते हैं कि H1 खाली नहीं है, H2 H1G का सबसेट होगा और H1 इटसेल्फ अ ग्रुप। ये सब ग्रुप का डिफिनेशन से जानते हैं। H2 भी नॉन वॉइड होगा, H2 भी G का सबसेट होगा और H2 भी इटसेल्फ अ ग्रुप होगा। तो हम लोग प्रूव करना है H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G if and only if either H1 contain H2 और H2 contain H1। फर्स्ट इफ एंड ओनली इफ है, इसलिए फर्स्टली एंड कन्वर्सली प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले फर्स्टली देखते हैं। लेट H1 यूनियन H2 इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। H1 यूनियन H2 सब ग्रुप है ग्रुप G का, दैट मीन्स H1 H2 नॉन वॉइड होगा, H1 H2 G का सबसेट होगा, H1 यूनियन H2 इटसेल्फ अ ग्रुप होगा। ये हम लोग जानते हैं। देन आइदर H1 कंटेन करेगा H2 में या फिर H1 कंटेन नहीं करेगा H2 में। यही केस हो सकता है, या तो H1 H2 में कंटेन करेगा या फिर H1 H2 में कंटेन नहीं करेगा। केस 1 ले लेते हैं। व्हेन H1 H2 में कंटेन कर रहा है देन द थ्योरम विल बी ट्रू, तब तो थ्योरम ट्रू है। लेकिन केस 2 में अगर H1 H2 में कंटेन नहीं कर रहा है, H1 H2 में कंटेन नहीं कर रहा है, then there exists at least one element A1 belongs to H1 such that A1 not belongs to H2। यानी H1 H2 में बिलोंग नहीं, कंटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब H1 में एक ऐसा एलिमेंट होगा जो H2 में नहीं है। उसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, यानी H1 में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि H2 में नहीं है, वो एलिमेंट H1 का। Now let any A2 belongs to H2। मान लेते हैं A2 H2 में बिलोंग कर रहा है, that implies A1 H1 A1 और H2 H1 यूनियन H2 का एलिमेंट लिए हैं दो ठो, A1 और A2 दो एलिमेंट लिए हैं H1 यूनियन H2। दैट इम्प्लाइज A1 और A2 को ऑपरेट करने पर वो भी H1 यूनियन H2 में आएगा, यानी A1 A2 बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, क्योंकि H1 यूनियन H2 सब ग्रुप माने हैं। ये तो सब ग्रुप है A1 यूनियन H2,
और सब ग्रुप तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। इसे दो एलिमेंट लिए, दोनों का दोनों एलिमेंट ऑपरेट होने के बाद H1 यूनियन H2 में आ रहा है बाय क्लोजर प्रॉपर्टी, या फिर G का सब ग्रुप है H1 यूनियन H2, इसलिए अब आइदर A1 A2 बिलोंग्स टू H1 और A1 A2 बिलोंग्स टू H2। अगर यूनियन है तो A1 A2 या तो H1 में या फिर H2 में बिलोंग करेगा, या फिर दोनों में बिलोंग करेगा, लेकिन एक ना एक में जरूर बिलोंग करेगा A1 A2। और इंटरसेक्शन रहता है तो कॉमन एलिमेंट यानी दोनों एलिमेंट रहता है वैसे में H1 इंटरसेक्शन H2 में, लेकिन यूनियन है इसलिए कम से कम एक में तो जरूर होगा H1 में या फिर H2 में। तो इधर A1 A2 belongs to H1 और A1 A2 belongs to H2। Now let A1 A2 belongs to H2। मान लेते हैं कि A1 A2 belongs to H2 and A2 belongs to H2 और A2 H2 में बिलोंग कर रहा है। तो A1 A2 का इनवर्स बिलोंग्स टू H2, इसको एक एलिमेंट ले लेते हैं और इसको दूसरा एलिमेंट, और फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट का इनवर्स बिलोंग्स टू H2, यानी H2 ग्रुप है। और प्रीवियस थ्योरम में हम लोग देखे हैं कि दो एलिमेंट लेते हैं H का तो उसका ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H में हो जाता है अगर H2 सब ग्रुप है तो ऐसे ही दो एलिमेंट लिए हैं H2 का, एक ये वाला A1 A2 और एक A2, तो A1 और A2 का इनवर्स बिलोंग्स टू H2, क्योंकि H2 सब ग्रुप है और सब ग्रुप है तो ये वाला थ्योरम लगेगा। और A2 का इनवर्स तो आइडेंटिटी होता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से नहीं, वो इनवर्स का प्रॉपर्टी से। तो A1 आइडेंटिटी बिलोंग्स टू H2, दैट इम्प्लाइज, और आइडेंटिटी का प्रॉपर्टी से ये वाला A1 हो जाएगा, A1 बिलोंग्स टू H2 विच इज कॉन्ट्रोडिक्शन, क्योंकि हम लोग तो माने थे कि A1 नॉट बिलोंग्स टू H2, यानी A1 तो H1 में बिलोंग कर रहा है, A1 H2 में बिलोंग नहीं कर रहा है, और हम लोग ला लिए कि A1 H2 में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब हम लोग जो माने हैं वो गलत है, विच इज कॉन्ट्रोडिक्शन, हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। यानी जो हम लोग माने थे A1 A2 H2 में बिलोंग कर रहा है ये वाला, इसका मतलब A1 A2 H2 में बिलोंग नहीं कर रहा है। और A1 A2 H2 में बिलोंग नहीं कर रहा है तो किस में बिलोंग कर रहा है? A1 A2 H1 में बिलोंग कर रहा है, H1 में बिलोंग कर रहा है। और मान लेते हैं कि A1 बिलोंग्स टू H1, और हम लोग जानते हैं A1 H1 में बिलोंग कर रहा है। अब दो एलिमेंट ले लेते हैं, इसको फर्स्ट एलिमेंट, इसको सेकेंड एलिमेंट। तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, फर्स्ट का इनवर्स इनटू सेकेंड एलिमेंट। यही वाला थ्योरम को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, A इनवर्स V बिलोंग्स टू H, उसको ऐसे लिख सकते हैं। और H1 सब ग्रुप है G का इसलिए, और A1 इनवर्स प्रॉपर्टी से आइडेंटिटी हो जाएगा, और A2 आइडेंटिटी और A2 ऑपरेट होने पर A2 हो जाएगा आइडेंटिटी प्रॉपर्टी से, यानी A2 बिलोंग्स टू H1। यानी हम लोग जो एलिमेंट लिए थे A2 का नहीं H2 का A1 A2, और वो सारा एलिमेंट हम लोग कहाँ लाए? H1 में। इसका मतलब H2 कंटेन कर रहा है H1 में। इसलिए केस 1 और 2 वी गेट, इसलिए हम लोग जानते हैं केस 1 और 2 से इधर H1 कंटेन कर रहा है H2 में और H2 कंटेन कर रहा है H1। केस 2 में H2 कंटेन कर रहा है H1 में, और केस 1 में हम लोग देखे थे H1 कंटेन कर रहा था H2 में। अब इसका कन्वर्सली देखते हैं।
कन्वर्सली है, इधर H1 कंटेंट कर रहा है H2 में और H2 कंटेंट कर रहा है H1 में। इसका भी केस 1 ले लेते हैं। केस 1 वी गेट H1 कंटेंट कर रहा है H2 में, देन इसका यूनियन करने पर H2 होगा, क्योंकि H2 बड़ा है। H1 का सारा एलिमेंट H2 में और H2 का कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट था वो भी, यानी H1 यूनियन H2 इक्वल टू H2 होगा, यानी H2 बड़ा सेट है इसलिए। और H2 तो G का सब ग्रुप है, फर्स्ट में देखे थे। और H2 किसके बराबर है? H2 तो H1 यूनियन H2 के बराबर है, यानी H1 यूनियन H2 सब ग्रुप होगा G का। अब केस 2, व्हेन H2 कंटेंट कर रहा है H1 में, देन H1 यूनियन H2 क्या होगा? H1 इक्वल टू H1 होगा, क्योंकि H1 में जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है H2 के अलावा, और H1 तो G का ग्रुप है, सब ग्रुप है, इसलिए। और H1 किसके बराबर है? H1 तो H1 यूनियन H2 के बराबर है, यानी H1 यूनियन H2 सब ग्रुप होगा G का। By case 1 or 2 we get H1 union H2 is a subgroup of group G। यही हम लोग को प्रूव करना था। अब अगला थ्योरम देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 16। If H and K are two subgroup of a group G, then HK is a subgroup of group G if and only if HK equal to KH। ये थ्योरम है, इसके लिए 3-4 पॉइंट फैक्ट अलग से याद करना पड़ता है। देखते हैं आगे, इसको देखेंगे। गिवन दैट H एंड HK बी एनी सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। H एंड HK, H और K दो सब ग्रुप दिया हुआ है G का। इफ एंड ओनली फैसले दोनों तरफ से प्रूव करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड कन्वर्सली। तो हम लोग जानते हैं कि H तो खाली नहीं होगा, H G का सबसेट होगा, एंड H इटसेल्फ अ ग्रुप होगा। K भी नॉन वॉइड होगा, K G का सबसेट होगा, एंड K इटसेल्फ अ ग्रुप। तो हम लोग को प्रूव करना है HK इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G इफ एंड ओनली इफ HK इक्वल टू KH। फर्स्टली देखते हैं, लेट HK इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, यानी HK सब ग्रुप है G का, इसका मतलब HK खाली नहीं होगा, G का सबसेट होगा HK, और HK इटसेल्फ अ ग्रुप। इक्वेशन 3 ले लेते हैं। सिंस H एंड K एंड HK आर सब ग्रुप ऑफ G, इक्वेशन 1 और 2 और 3 से। 3 में HK सब ग्रुप है और 1 और 2 में H और HK सब ग्रुप था। इसमें ये तीन पॉइंट याद करना। H इनवर्स इक्वल टू H होता है और K इनवर्स इक्वल टू K होता है, एंड HK का इनवर्स K का इनवर्स H का इनवर्स ये होता है, और HK को KH भी लिख सकते हैं। दैट इम्प्लाइज H इनवर्स इक्वल टू H, K इनवर्स इक्वल टू K, ये फैक्ट है। तो HK का इनवर्स HK का इनवर्स HK, और इसको हम लोग लिख सकते हैं K का इनवर्स H का इनवर्स इक्वल टू HK, और K का इनवर्स इक्वल टू K और H का इनवर्स इक्वल टू H, और ये HK, यानी HK KH इक्वल टू H के बराबर हो गया। यही हम लोग को प्रूव करना था। यहाँ पर H इनवर्स इक्वल टू H है, ऐसे इसका HK का इनवर्स इक्वल टू HK, और HK का इनवर्स को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे प्रूफ हो गया। अब इसका कन्वर्सली देखते हैं।
Conversely, let HK equal to KH. HK equal to KH है, इसको हम लोग को सब ग्रुप प्रूफ करना है। सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए हम लोग जानते हैं, ये वाला एक फैक्ट है, इसको याद कर लेना। H इनवर्स इक्वल टू H आ गया तो सब ग्रुप प्रूफ हो जाता है। यानी 3-4 पॉइंट H का इनवर्स इक्वल टू H, K का इनवर्स इक्वल टू K एंड H K का इनवर्स इक्वल टू K इनवर्स H इनवर्स एंड सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो अगर H सब ग्रुप है दैट इम्प्लाइज H इनवर्स इक्वल टू H होता है। ये फैक्ट है, प्रॉपर्टी है। यानी हम लोग को HK को सब ग्रुप प्रूफ करना है तो HK और HK का इनवर्स यानी H और H का इनवर्स, वैसे ही ये H मान लेते हैं, ये H का इनवर्स। HK इंटू HK का इनवर्स इक्वल टू HK, और इसको हम लोग लिख सकते हैं K का इनवर्स H का इनवर्स, और एसोसिएटिविटी से हम लोग इसको लिख सकते हैं H K का इनवर्स H का इनवर्स, और K का इनवर्स तो K होता है और H इनवर्स। ये प्रॉपर्टी है। H यहाँ K का इनवर्स इक्वल टू H, वैसे ही K का इनवर्स इक्वल टू K हो जाएगा, इसलिए K का इनवर्स K होता है। और इसको हम लोग फिर से लिख सकते हैं एसोसिएटिविटी से, इसको HK को KH भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ HK को KH भी लिख सकते हैं, यानी HK को KH लिख सकते हैं और H इनवर्स को हम लोग लिख सकते हैं H, ये वाला प्रॉपर्टी से। यानी हम लोग माने थे HK का इनवर्स इक्वल टू HK, यानी HK सब ग्रुप है। सब ग्रुप प्रूफ कैसे करते हैं, HK और HK का इनवर्स इक्वल टू HK आ गया तो सब ग्रुप प्रूफ हो जाता है, इसलिए HK इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। आज के लिए इतना ही, आज का स्क्रीनशॉट ले लो। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकेंड पेज है, ये थर्ड पेज है, ये फोर्थ पेज है, फिफ्थ पेज, सिक्स्थ पेज, सेवेंथ पेज। अगला वीडियो में फिर देखते हैं।